राम 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 सीता राम जय जय राम। राम 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 सीता राम जय जय राम। जय श्री राम। आगे युद्धकांड में महर्षि वाल्मीकि जी बताते हैं कि जब सभा में राक्षस राज रावण सभी से सहमति और उनके राय मानते हैं तो सभी राक्षस उन्हें उल्टी राय देते हैं कि वो तो बहुत ही शक्तिशाली हैं तथा उनके सामने राम लक्ष्मण कुछ भी नहीं है। तो उस सभा में विभीषण जी उन्हें सभी से उल्टा परामर्श जो कि रावण के हितकारी और रावण के हित में होता है वो प्रदान करते हैं कि वह सीता मैया को वहाँ छोड़ दे, क्योंकि वह सारे जगत में श्री राम और लक्ष्मण का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। तो आगे की कथा इस प्रकार से है। बृहस्पति स्तुल्य मतेर्वचस्थ निशम्य यत्नेन विभीषणस्य ततो महात्मा वचन विभाष्ये तत्रेन्द्र जिने पितु युद्ध मुख्य विभीषण बृहस्पति के समान बुद्धिमान थे। उनके वचनों को जैसे तैसे बड़े कष्ट से सुनकर राक्षस युद्धपतियों में प्रधान महाकाय इंद्रजीत ने वहाँ यह बात कही। मेरे छोटे चाचा, आप बहुत डरे हुए की भांति यह कैसे निरर्थक बातें कर रहे हैं। जिसने स्कूल में जन्म ना लिया हो वह पुरुष भी ना तो ऐसी बात कहेगा ना ऐसा काम करेगा। पिताजी, हमारे इस राक्षस कुल में एकमात्र ये छोटे चाचा विभीषण ही बल, वीर्य, पराक्रम, धैर्य, शौर्य और तेज से रहित है। ये दोनों मानव राजकुमार क्या हैं, उन्हें तो हमारा एक साधारण सा राक्षस भी मार सकता है। फिर मेरे डरपोक चाचा, आप हमें क्यों डरा रहे हैं। मैंने तीनों लोकों के स्वामी देवराज इंद्र को भी स्वर्ग से हटाकर इस भूतल पर ला बिठाया था। उस समय सारे देवताओं ने भयभीत होकर भागकर संपूर्ण दिशाओं की शरण ली थी। मैंने हठपूर्वक ऐरावत हाथी के दोनों दांत उखाड़कर उसे स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा दिया था। उस समय वह जोर जोर से चिंघाड़ रहा था। अपने इस पराक्रम द्वारा मैंने संपूर्ण देवताओं को आतंक में डाल दिया था। जो देवताओं के भी दर्प का दलन कर सकता है, बड़े बड़े दैत्यों का भी शोक मगन कर देने वाला तथा जो उत्तम बल पराक्रम से संपन्न है, वह मुझ जैसा वीर पृथ्वी जाति के दो साधारण राजकुमारों का सामना कैसे नहीं कर सकता। इंद्रतुल्य तेजस्वी महाप्रक्रमी दुर्जय वीर इंद्रजीत की यह बात सुनकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ विभीषण ने ये दो महान अर्थ से युक्त वचन कहे। तात, अभी तुम बालक हो, तुम्हारी बुद्धि कच्ची है। तुम्हारे मन में कर्तव्य और अकर्तव्य का यथार्थ निश्चय नहीं हुआ है, इसलिए तुम भी अपने ही विनाश के लिए बहुत सी निरर्थक बातें बक रहे हो। इंद्रजीत, तुम रावण के पुत्र कहलाकर भी ऊपर से उसके मित्र हो, भीतर से तुम पिता के शत्रु ही जान पड़ते हो। यही कारण है तुम रघुनाथ जी के द्वारा राक्षस राज के विनाश की बातें सुनकर भी मोहवश उन्हीं की हाँ में हाँ मिला रहे हो। तुम्हारी बुद्धि बहुत ही छोटी है। तुम स्वयं तो मार डालने के योग्य ही हो। जो तुम्हें यहाँ बुला लाया वह भी वध के योग्य है। आज तुम जैसे अत्यंत दुसाहसी बालकों को इन सलाहकारों के समीप आने दिया, वह प्राण दंड का ही अपराधी है। इंद्रजीत, तुम अविवेकी हो। तुम्हारी बुद्धि परिपक्व नहीं है। विनय तो तुम्हें छू भी नहीं सकता है। तुम्हारा स्वभाव बड़ा तीखा और बुद्धि बहुत थोड़ी है। तुम अत्यंत दुर्बुद्धि, दुरात्मा और मूर्ख हो, इसलिए बालकों किसी बातें, सिर पैर की बातें करते हो। भगवान श्री राम के द्वारा युद्ध के मुहाने पर शत्रुओं के समक्ष छोड़े गए तेजस्वी बाण साक्षात ब्रह्मदंड के समान प्रकाशित होते हैं, काल के समान जान पड़ते हैं और यमदंड के समान भयंकर होते हैं। भला उन्हें कौन सह सकता है। अतः राजन, हम लोग धन, रत्न, सुंदर आभूषण, दिव्य वस्त्र, विचित्रमणि देवी सीता को श्री राम की सेवा में समर्पित करके ही शोक रहित होकर इस नगर में निवास कर सकते हैं। रावण के सिर पर काल मंडरा रहा था, इसलिए उसने सुंदर अर्थ से युक्त और हितकर बात कहने पर भी विभीषण से कठोर वाणी में कहा, भाई, शत्रु और कुपित विषधर सर्प के समान रहना
के साथ रहना पड़े तो रह ले, परंतु मित्र कहकर भी शत्रुओं की सेवा कर रहा है उसके साथ कदापि ना रहे। राक्षस संपूर्ण लोकों में सजातीय बंधुओं का जो स्वभाव है मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। जाति वाले सर्वदा अन्य सजातियों की आपत्तियों में ही हर्ष मानते हैं। निशाचर जो श्रेष्ठ होने के कारण राज्य पाकर सब में प्रधान हो राज्य कार्य में अच्छी तरह चल रहा हो, विद्वान धर्मशील और शूरवीर हो, उसे भी कुटुंबजनी अपमानित करते हैं और अवसर पाकर उसे नीचा दिखाने की चेष्टा करते हैं। जाति वाले सदा एक दूसरे पर संकट आने पर हर्ष का अनुभव करते हैं। वे बड़े आताताई होते हैं। मौका पड़ने पर आग लगाने, जहर देने, शस्त्र जलाने, धन हड़पने और क्षेत्र और सूत्री का अपहरण करने में भी हिचकिचाते नहीं, अपना मनोभाव छिपाए रहते हैं, अतएव क्रूर और भयंकर होते हैं। पूर्व काल की बात है, पदवन में हत्यारों ने अपनी हृदय से उदार प्रकट किए थे, जो अब भी श्लोकों के रूप में गाए और सुने जाते हैं। एक बार कुछ लोगों को हाथ में फंदा ये आते देख हाथियों ने जो बातें कही थी उन्हें बता रहा हूँ, मुझसे सुनो। हमें अग्नि दूसरे दूसरे शस्त्र पाश भय नहीं दे सकते, इसलिए तो अपने स्वार्थी जाति भाई के भयानक और खतरे की वस्तु है। ये ही हमारे पकड़े जाने का उपाय बता देंगे, इसमें संशय नहीं है। अतः संपूर्ण भयों की अपेक्षा हमें जाति भाइयों से प्राप्त होने वाला भय ही अधिक कष्टदायक जान पड़ता है। जैसे गौओं में हव्य कव्य की संपत्ति दूध होता है, स्त्रियों में चपलता होती है, ब्राह्मणों में तपस्या रहा करती है, उसी प्रकार जाति भाइयों के भय अवश्य प्राप्त होता है। अतः समय आज जो सारा संसार मेरा सम्मान करता है और जो ऐश्वर्यवान कुलीन और शत्रुओं के सिर पर स्थित हूँ, यह सब तुम्हें अभिष्ट नहीं है। जैसे कमल के पत्ते पर गिरी हुई पानी की बूंदें उसमें सटती हैं, उसी प्रकार अनार्य के हृदय में सौहार्द नहीं टिकता। जैसे शरद ऋतु में गरजते और बरसते हुए मेघों के जल से धरती गीली नहीं होती, उसी प्रकार अनार्यों के हृदय में स्नेह जनित आर्द्रता नहीं होती। जैसे भौरे बड़ी चाह से फूलों का रस पीता हुआ वहाँ ठहरता नहीं है, उसी प्रकार अनार्यों में सुहज जोनोचित स्नेह नहीं टिक पाता। तुम भी ऐसे ही अनार्य हो। जैसे भ्रमर रस की इच्छा से काश के फूल का पान करे तो उसमें रस नहीं पा सकता, उसी प्रकार अनार्यों में जो स्नेह होता है वह किसी के लिए लाभदायक नहीं होता है। जैसे हाथी पहले स्नान करके फिर सूंड से धूल उछाड़ कर अपने शरीर को गदला कर देता है, उसी प्रकार दुर्जनों की मैत्री दूषित होती है। कुल कलंक निशाचर, तुझे धिक्कार है। यदि तेरे सिवा कोई दूसरा ऐसी बातें करता तो इसी मुहूर्त में अपने प्राणों से हाथ धो बैठता। विभीषण न्यायकूल बातें कर रहे थे तो भी रावण ने उनसे ऐसे कठोर वचन कहे। तब वे हाथों में गदा लेकर अन्य 4 राक्षसों के साथ उसी समय उछलकर आकाश में चले गए। उसी समय अंतरिक्ष में खड़े हुए तेजस्वी भ्राता विभीषण ने कुपित होकर राक्षस राज रावण से कहा, राजन, तेरी बुद्धि भ्रम में पड़ी हुई है, तू धर्म के मार्ग पे नहीं हो सकता। यूं तो तू मेरे बड़े भाई होने के कारण तू मेरे पिता के समान आदरणीय है, इसलिए मुझे जो कहो कह लो, परंतु अग्रज होने पर भी तुम्हारे इस कठोर वचन को कदापि नहीं सहन कर सकता। दशानन, जो अजितेंद्रिय पुरुष काल के वशीभूत हो जाते हैं, वे हित की कामना से कहे हुए सुंदर नीति युक्त वचनों को भी ग्रहण नहीं कर सकते। राजन, सदा प्रिय लगने वाली मीठी मीठी बातें कहने वाले लोग तो सुगमता से मिल सकते हैं, परंतु जो सुनने में अप्रिय किंतु परिणाम में हितकर हो, ऐसी बातें कहने और सुनने में वाले भी दुर्लभ होते हैं। तुम समस्त प्राणियों का संहार करने वाले काल के पाश में बंध चुके हो, जिसमें आग लग गई है, उस घर की भांति नष्ट हो रहे हैं। ऐसी दशा में तुम्हारी उपेक्षा नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें हित की बात सुझा दी। श्री राम के स्वर्णभूषित बाण तेजस्वी अग्नि के समान तेजस्वी और तीखे हैं। मैं श्री राम के द्वारा उन बाणों से तुम्हारी मृत्यु नहीं देखना चाहता था, इसलिए तुम्हें समझाने की चेष्टा कर रहा था। काल के विषीभूत होकर बड़े बड़े शूरवीर बलवान अस्त्रवेता भी बालू की भांति बांध के समान नष्ट हो जाते हैं। राक्षस राज, मैं तुम्हारा हित चाहता हूँ, इसलिए जो भी कुछ कहा यदि तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दो, क्योंकि तुम मेरे बड़े भाई हो। अब तुम अपनी और राक्षसों सहित समस्त लंकापुरी की सब प्रकार से रक्षा करो, तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा, तुम मेरे बिना सुखी हो जाओ। निशाचर, मैं तुम्हारा हितैषी हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें बार बार अनुचित मार्ग पर चलने से रोका, किंतु
तुम्हें मेरी बात अच्छी नहीं लगी। वास्तव में जिन लोगों की आयु समाप्त हो जाती है वे जीवन के अंतकाल में अपने सुहृदों की कही हुई बात को नहीं मानते। रावण से ऐसे कठोर वचन कहकर छोटे भाई विभीषण 2 ही घड़ी में उस स्थान पर आ गए जहाँ लक्ष्मण सहित श्री राम विराजमान थे। विभीषण का शरीर सुमेरु पर्वत के शिखर के समान ऊंचा था। वे आकाश में चमकती हुई बिजली के समान जान पड़ते थे। पृथ्वी पर खड़े हुए वानर युद्धपतियों ने उन्हें आकाश में स्थित देखा। उनके साथ जो 4 अनुचर थे वे भी बड़ा भयंकर पराक्रम प्रकट करने वाले थे। उन्होंने भी कवच धारण करके अस्त्र शस्त्र ले रखे थे। वे सब के सब उत्तम आभूषणों से आभूषित थे। वीर विभीषण भी मेघ और पर्वत के समान जान पड़ते थे। वज्रधारी इंद्र के समान तेजस्वी, उत्तम आयुधधारी और दिव्य आभूषण से अलंकृत थे। उन 4 राक्षसों के साथ 5वें विभीषण को देखकर दुर्धर्ष और बुद्धिमान वीर वानरराज सुग्रीव वानरों के साथ विचार किया। थोड़ी देर तक सोचकर उन्होंने हनुमान आदि सब वानरों से यह उत्तम बात कही। देखो, ये सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र से संपन्न यह राक्षस दूसरे 4 निश्चरों के साथ आ रहा है। इसमें संदेह नहीं कि हमें मारने के लिए आता है। सुग्रीव की यह बात सुनकर वे सभी श्रेष्ठ वानर साल वृक्ष और पर्वत की शिलाएं उठाकर इस प्रकार बोले, राजन, आप शीघ्र ही हमें इन दुरात्माओं का वध का आज्ञा दीजिए, जिससे ये मंदमती निशाचर मरकर ही इस पृथ्वी पर गिरे। आपस में वे इस प्रकार की बातें कर ही रहे थे कि विभीषण समुद्र के उत्तर तट पर आकर आकाश में ही खड़े हो गए। महाबुद्धिमान महापुरुष विभीषण ने आकाश में ही स्थित रहकर सुग्रीव और उन वानरों को देखते हुए उच्च स्वर से कहा, रावण नाम का जो दुराचारी राक्षस निशाचरों का राजा है, मैं उसका छोटा भाई हूँ। मेरा नाम विभीषण है। रावण ने जटायु को मारकर जनक स्थान से सीता का अपहरण किया था। उसने दीन और असहाय सीता को रोक रखा है। इन दिनों सीता राक्षसियों के पहरे में रहती है। मैं भांति भांति के युक्ति संगत वचनों के द्वारा उसे बारंबार समझाया कि तुम श्री रामचंद्र की सेवा में सीता को सादर लौटा दे, इसी में भलाई है। यद्यपि मैंने यह बात उनके हित के लिए कही, तथापि काल से प्रेरित होने के कारण रावण ने मेरी बात नहीं मानी। ठीक उसी तरह जैसे मरणासन पुरुष औषध नहीं लेता, यही नहीं, उसने मुझे बहुत सी कठोर बातें सुनाई और दास की भांति मेरा अपमान किया। इसलिए मैं अपने स्त्री पुरुषों को वहीं छोड़कर श्री रघुनाथ जी की शरण में आया हूँ। वानर, वो जो समस्त लोगों को शरण देने वाले हैं, उन महात्मा श्री रामचंद्र जी के पास जाकर शीघ्र मेरे आगमन की सूचना दो और उनसे कहो, शरणार्थी विभीषण सेवा में उपस्थित हुआ है। विभीषण की यह बात सुनकर शीघ्रगामी सुग्रीव ने तुरंत ही भगवान श्री राम के पास जाकर लक्ष्मण के सामने ही कुछ आवेश के साथ इस प्रकार कहा, प्रभु, आज कोई वैरी जो राक्षस होने के कारण हमारे शत्रु रावण की सेना में सम्मिलित हुआ था, अब अकस्मात हमारी सेना में प्रवेश करने के लिए आ गया है। वह मौका पाकर हमें उसी तरह मार डालेगा जैसे उल्लू कौओं का काम तमाम कर देता है। शत्रुओं को संताप देने वाले रघुनंदन, अतः आपको अपने वानर सैनिकों पर अनुग्रह और शत्रुओं का निग्रह करने के लिए कार्य के विचार, सेना की मोर्चाबंदी, नीति युक्त उपायों के प्रयोग और गुप्तचरों की नियुक्ति आदि के विषय में सतत सावधान रहना चाहिए। ऐसा करने से ही आपका भला होगा। ये राक्षस लोग मन माना रूप धारण कर सकते हैं, इसमें अंतर्ध्यान होने की भी शक्ति होती है। शूरवीर और मायावी तो होते ही हैं, इसलिए इनका कोई विश्वास नहीं करना चाहिए। संभवतः यह राक्षस राज रावण का कोई गुप्तचर हो। यदि ऐसा हुआ तो हम लोगों में घुसकर यह फूट पैदा कर देगा, इसमें संदेह नहीं है। अतः यह बुद्धिमान राक्षस छिद्र पाकर हमारी विश्वस्त सेना के भीतर घुसकर कभी स्वयं भी हम लोगों पर प्रहार कर बैठेगा, इस बात की भी संभावना है। मित्रों की, जंगली जातियों की, परंपरागत भृत्यों की सेनाएं, इन सब का संग्रह तो किया जा सकता है, किंतु शत्रु पक्ष से मिले हुए ऐसे सैनिकों का संग्रह कदापि नहीं करना चाहिए। प्रभु, यह स्वभाव से तो राक्षस हैं, अपने को शत्रु का भाई भी बता रहा है। इस दृष्टि से यह साक्षात हमारा शत्रु ही यहाँ आ पहुँचा है, फिर इस पर कैसे विश्वास किया जा सकता है। रावण का छोटा भाई जो विभीषण के नाम से प्रसिद्ध है, 4 राक्षसों के साथ आपकी शरण में आया है। आप उस विभीषण को रावण का भेजा हुआ ही समझें। उचित व्यापार करने में श्रेष्ठ रघुनंदन, मैं तो उसको कैद कर लेना ही उचित समझता हूँ। निष्पाप राम, मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि राक्षस रावण के कहने से ही यहाँ आया है। इसकी बुद्धि में कुटिलता भरी है, माया से कहीं छिपा रहेगा, तथा अब आप इसका पूरा विश्वास करके इसकी ओर से निश्चिंत हो जाइए, तब यह आप ही पर चोट कर बैठेगा। इसी उद्देश्य से यहाँ आना हुआ है। यह महाक्रूर रावण का भाई है, इसलिए इसे कठोर दंड देकर इसके मंत्रियों सहित मार डालना चाहिए। बातचीत की कला जानने वाले एवं रूस से भरे हुए सेनापति सुग्रीव
प्रवचन कुशल श्री राम से ऐसी बातें कहकर चुप हो गए। सुग्रीव का वचन सुनकर महाबली श्री राम अपने निकट बैठे हुए हनुमान आदि वानरों से इस प्रकार बोले। वानरराज सुग्रीव के छोटे भाई वानरराज सुग्रीव ने रावण के छोटे भाई विभीषण के विषय में जो अत्यंत युक्ति युक्त बातें कही वे तुम लोगों ने भी सुनी है। मित्रों की स्थायी उन्नति चाहने वाले बुद्धिमान एवं समर्थ पुरुष को कर्तव्य के विषय में संशय उपस्थित होने पर सदा ही अपनी सम्मति देनी चाहिए। इस प्रकार सलाह पूछे जाने पर श्री राम का प्रिय करने की इच्छा करने वाले वे सभी वानर आलस्य छोड़कर उत्साहित हो सादर अपना अपना मत प्रकट करने लगे। रघुनंदन, तीनों लोकों में कोई ऐसा नहीं है जो आपको ज्ञाता ना हो हमारे, तथापि हम आपके अपने ही अंग हैं। अतः आप मित्र भाव से हमारा सम्मान बढ़ाते हुए हमसे सलाह पूछते हैं। आप सत्यव्रती, शूरवीर, धर्मात्मा, दृढ़ पराक्रमी, जानबूझकर काम करने वाले, स्मरण शक्ति से संपन्न, मित्रों पर विश्वास करके उन्हीं के हाथों में अपने आप को सौंप देने वाले हैं। इसलिए आपके सभी बुद्धिमान और समर्थशाली सचिव एक एक करके बारी बारी से अपनी युक्ति युक्त विचार प्रकट करें। वानरों के ऐसा कहने पर सबसे पहले बुद्धिमान वानर अंगद विभीषण की परीक्षा के लिए सुझाव देते हुए श्री रघुनाथ से बोले, भगवान विभीषण शत्रु के पास आया है, इसलिए उस पर अभी शंका ही करनी चाहिए। उसे सहसा विश्वास पत्र नहीं बना लेना चाहिए। बहुत से शठतापूर्ण विचार करने वाले लोग अपने मनोभाव को छिपाकर विचरते रहते हैं और माँ का पाते ही प्रहार कर बैठते हैं। इससे बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता है। अतः गुण दोष का विचार करके पहले यह निश्चय कर लेना चाहिए कि इस व्यक्ति से अर्थ की प्राप्ति होगी या अनर्थ की। यदि उसमें गुण हो तो उसे स्वीकार करना चाहिए, यदि दोष हो तो उसे त्याग देना चाहिए। महाराज, यदि इसमें महान दोष हो तो निसंदेह उसका त्याग कर देना ही उचित है। गुणों की दृष्टि से यद्यपि उसमें बहुत से सद्गुणों के होने का पता चलता है, तभी उस व्यक्ति को अपनाना चाहिए। तदनंतर शरभ ने सोच विचार कर यह सार्थक बात कही, पुरुष सिंह, इस विभीषण के ऊपर शीघ्र ही कोई गुप्तचर नियुक्त कर दिया जाए। सूक्ष्म बुद्धि वाले गुप्तचर को भेजकर उसके द्वारा यथावत रूप से उसकी परीक्षा ली जाए। इसके बाद यथोचित रीति से उसका संग्रह किया जाना चाहिए। इसके बाद परम चतुर जामवंत ने शास्त्रीय बुद्धि से विचार करके गुण युक्त दोष रहित वचन कहे। राक्षस राज रावण बड़ा ही पापी है, उसने हमारे साथ वैर बांध रखा है और यह विभीषण उसी के पास से आ रहा है। वास्तव में ना तो इसके आने का यह समय है और ना ही स्थान है, इसलिए इस विषय में सब प्रकार से सशंक ही रहना चाहिए। तदनंतर नीति और अनीति के ज्ञाता और वाग वैभव से संपन्न महेंद्र ने सोच विचार कर यह युक्ति युक्त उत्तम वचन कहा। महाराज, यह विभीषण रावण का छोटा भाई ही है, इसलिए इसे मधुर व्यवहार के साथ साथ धीरे धीरे सब बातें पूछनी चाहिए। नरश्रेष्ठ, फिर इसके भाव को समझकर आप बुद्धिपूर्वक यह ठीक ठीक निश्चय करें कि यह दुष्ट है या नहीं। इसके बाद जैसा उचित हो वैसा करना चाहिए। तत्पश्चात सचिव में श्रेष्ठ और संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान जनित संस्कारों से युक्त हनुमान जी ने ये श्रवण मधुर, सार्थक और सुंदर संक्षिप्त वचन कहे। प्रभु, आप बुद्धिमान में उत्तम, समर्थशाली, वक्ताओं में श्रेष्ठ। यदि बृहस्पति भी भाषण दे तो आपने अपने आप से बढ़कर वक्ता सिद्ध नहीं हो सकता। महाराज श्री राम, मैं जो कुछ निवेदन करूंगा वह वाद विवाद या तर्क स्पर्धा, अधिक बुद्धिमता के अभिमान और किसी प्रकार की कामना से नहीं करूंगा। मैं तो यह कार्य की गुरुता पर दृष्टि रखकर जो यथार्थ समझूंगा वही बात कहूंगा। आपके मंत्रियों ने जो अर्थ और अनर्थ के निर्णय के लिए गुण दोष की परीक्षा करने का सुझाव दिया है, उसमें मुझे दोष दिखाई देता है, क्योंकि इस समय परीक्षा लेना कदापि संभव नहीं है। विभीषण आश्रय देने के योग्य हैं या नहीं, इसका निर्णय उससे किसी काम में नियुक्त किए बिना नहीं हो सकता है, और सहसा उसके किसी काम में लगा देना भी मुझे सदोष ही प्रतीत होता है। आपके मंत्रियों ने जो गुप्तचर नियुक्त करने की बात कही, उसका कोई प्रयोजन ना होने से वैसा करने का कोई युक्ति युक्त कारण नहीं दिखाई देता है। इसके सिवा जो कुछ कहा है कि विभीषण का इस समय यहाँ आना देश काल के अनुरूप नहीं है, उसके विषय में अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ कहना चाहता हूँ, आप सुनो। उसके यहाँ आने का यही उत्तम देश और काल है। यह बात इस तरह सिद्ध होती है, वैसे बता रहा हूँ। विभीषण एक नीच पुरुष के पास से चलकर एक श्रेष्ठ पुरुष के पास आया है। उसने दोनों के दोषों और गुणों का भी विवेचन किया है। तत्पश्चात
रावण में दुष्टता और आप पराक्रम देखकर वह रावण को छोड़कर आपके पास आ गया है, इसलिए उसका यहाँ आगमन सर्वथा उचित और उसकी उत्तम बुद्धि के अनुरूप है। राजन, किसी मंत्री के द्वारा जो कहा गया है कि अपरिचित पुरुषों के द्वारा सारी बातें पूछी जाए, उसके विषय में मेरा जान बूझकर निश्चित हुआ है विचार है कि जिसे आपके सामने रखना चाहता हूँ। यदि कोई अपरिचित व्यक्ति यह पूछेगा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, किस लिए आए हो इत्यादि, तब बुद्धिमान पुरुष सहसा उसे पूछने वाले पर संदेह करने लगेगा और उससे यह मालूम हो जाएगा कि यह सब कुछ जानते हुए मुझसे झूठी पूछे जा रहा है। तब सुख के लिए आए हुए उस नवागत मित्र का हृदय कलुषित हो जाएगा। इसके सिवा महाराज, किसी दूसरे का मन की बात सहसा समझ लेना संभव है। बीच बीच में स्वर भेद से आप अच्छी तरह निश्चय कर लें कि यह साधु भाव से आया है कि असाधु भाव से। इसकी बातचीत से भी कभी इसका दुर्भाव नहीं लक्षित होता है। इसका मुख भी प्रसन्न है, इसलिए मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। दुष्ट पुरुष कभी निशंक और स्वस्थ चित्त होकर सामने नहीं आ सकता, इसलिए इसके सिवा इसकी वाणी भी दोषयुक्त नहीं है, अतः मुझे इसके विषय में संदेह नहीं है। कोई अपने आकार को कितना ही क्यों न बढ़ा का छुपा ले, उसके भीतर का भाव कभी नहीं छिप सकता। बाहर आकर पुरुषों के आंतरिक भाव को बलात् प्रकट कर देता है। कार्यविताओं में श्रेष्ठ रघुनंदन विभीषण का यहाँ आगमन रूप जो कार्य है वह देश काल के अनुरूप है। यदि ऐसा कार्य यदि योग्य पुरुष के द्वारा संपादित हो तो अपने आप को शीघ्र सफल बनाता है। आपके उद्योग, रावण के मिथ्याचार, बाली के वध, सुग्रीव के राज्य अभिषेक का समाचार जान सुनकर राज्य पाने की इच्छा से यह समझ बूझ कर ही यहाँ आपके पास आया है। इन सब बातों को दृष्टि में रखकर विभीषण का संग्रह करना, उसे अपना लेना मुझे उचित जान पड़ता है। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ रघुनाथ, इस प्रकार इस राक्षस की सरलता और निर्दोषता के विषय में मैंने यथाशक्ति निवेदन किया है। इसे सुनकर आप जैसा उचित समझे वैसा ही करें। वायुनंदन हनुमान के मुख से अपने मन में बैठी हुई बात सुनकर दुर्जय वीर भगवान श्री राम का चित्त प्रसन्न हो गया। वे इस प्रकार बोले, मित्रों, विभीषण के संबंध में मैं जो कुछ भी करना चाहता हूँ, आप सब मेरे हित साधन में संलग्न रहने वाले, अतः मेरी इच्छा है कि आप भी उसे सुन लें। जो मित्र भाव से मेरे पास आया है, मैं उसे किसी भी तरह से त्याग नहीं सकता। संभव है उसमें कुछ भी दोष भी हो, परंतु दोषी को आश्रय देना भी सत्पुरुषों के लिए निंदित नहीं है, अतः विभीषण को मैं अवश्य अपनाऊंगा। वानरराज सुग्रीव के भगवान श्री राम के इस कथन को सुनकर स्वयं भी उसे दोहराया। इस प्रकार विचार करके यह परम सुंदर बात कही, प्रभु, यह दुष्ट हो या अदुष्ट, इससे क्या है तो निशाचर ही। फिर जो पुरुष ऐसे संकट में पड़े अपने भाई को छोड़ सकता है, उसका दूसरा कौन संबंधी होगा जिसे वो त्याग न सके। वानरराज सुग्रीव की यह बातें सुनकर सत्य पराक्रमी श्री रघुनाथ जी सबकी ओर देखकर कुछ मुस्कुराए और पवित्र लक्षण वाले लक्ष्मण से इस प्रकार बोले, सुमित्रानंदन, इस समय वानरराज ने जैसी बात कही है वैसी कोई भी पुरुष शास्त्रों का अध्ययन और गुरुजनों की सेवा बिना नहीं कह सकता। परंतु सुग्रीव, तुमने विभीषण में जो भाई के परित्याग रूप दोष की उद्भावना की है, उस विषय में मुझे एक ऐसे अत्यंत सूक्ष्म अर्थ की प्रतीति हो रही है जो समस्त राजाओं में प्रत्यक्ष देखा गया है और सभी लोगों में प्रसिद्ध है। राजाओं के छिद्र दो प्रकार के बताए गए हैं, एक तो उस कुल में उत्पन्न हुए जाति भाई और दूसरे पड़ोसी देशों के निवासी। ये संकट में पड़ने पर अपने विरोधी राजा और राजपुत्र पर प्रहार कर बैठते हैं। इससे भय से यह विभीषण यहाँ आया है। जिसके मन में पाप नहीं है, ऐसे एक कुल में उत्पन्न हुए भाई बंधु कुटुंबजनियों को हितैषी मानते हैं, परंतु यही सजातीय बंधु अच्छा होने पर भी प्रायः राजाओं के लिए शंकनीय है। तुमने शत्रुपक्षीय सैनिक को अपनाने में जो यह दोष बताया है, वो अवसर देखकर प्रहार कर बैठता है। उसके विषय में मैं तुम्हें यह नीति शास्त्र के अनुकूल उत्तर दे रहा हूँ, सुनो। हम लोग इसके कुटुंबी तो नहीं हैं और यह राक्षस राज्य पाने का अभिलाषी है। इन राक्षसों में बहुत से लोग बड़े विद्वान भी होते हैं, इसलिए विभीषण को अपने पक्ष में मिला लेना चाहिए। हमसे मिल जाने पर यह विभीषण
निश्चिंत एवं प्रसन्न हो जाएं, तो इनकी जो शरणागति गति के लिए प्रबल पुकार है, उसे मालूम होता है कि राक्षसों में एक दूसरे से भय बना हुआ है। इसी कारण है कि इनमें परस्पर फूट होगी और नष्ट हो जाएंगे, इसलिए भी विभीषण को ग्रहण कर लेना चाहिए। तात सुग्रीव, संसार में सब भाई भरत के समान नहीं होते, बाप के सब बेटे मेरे जैसे नहीं होते और सभी मित्र तुम्हारे जैसे नहीं होते हैं। श्री राम के ऐसा कहने पर लक्ष्मण सहित महाबुद्धिमान सुग्रीव ने उठकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, उचित कार्य करने वालों में श्रेष्ठ रघुनंदन, आप उस राक्षस को रावण का भेजा हुआ ही समझें, मैं तो उसे कैद कर लेना ही ठीक समझता हूँ। निष्पाप श्री राम यह निशाचर रावण के कहने से मन में कुटिल विचार लेकर ही यहाँ आया है। जब हम लोग इस पर विश्वास करके इसकी ओर से निश्चित हो जाएं, उस समय यह आप पर, मुझ पर अथवा लक्ष्मण पर भी प्रहार कर सकता है। इसलिए महाभाव क्रूर रावण के भाई इस विभीषण का मंत्री सहित वध कर देना ही उचित है। प्रवचन कुशल रघुकुल तिलक श्री राम ने ऐसा कहकर बातचीत की कला जानने वाले सेनापति सुग्रीव मौन हो गए। सुग्रीव का यह वचन सुनकर उस पर भलीभांति विचार करके श्री राम ने उन वानर शिरोमणि से यह परम मंगलमयी बात कही, वानराज, विभीषण दुष्ट हो या साधु, क्या यह निशाचर किसी तरह भी मेरा सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में भी अहित कर सकता है? वानर युद्धपति, यदि मैं चाहूँ तो पृथ्वी पर जितने भी पिशाच, दानव, यक्ष और राक्षस हैं, उन सबको एक अंगुली के अग्रभार से मार सकता हूँ। सुना जाता है कि एक कबूतर ने अपनी शरण में आए हुए अपने ही शत्रु एक व्याघ्र का आतिथ्य सत्कार किया था और उसे निमंत्रण दे अपने शरीर के मांस का भोजन करा दिया था। उस व्याघ्र ने उस कबूतर की भार्या कबूतरी को पकड़ लिया था, तो भी अपने घर आने वाले कबूतर ने उसका आदर किया, और फिर मेरा जैसा मनुष्य शरणागत पर अनुग्रह करे, इसका तो कहना ही क्या है। पूर्व काल में कर्ण मुनि के पुत्र सत्यवादी महर्षि कंडुक ने एक धर्म विषय कथा का गान किया, उससे बताता हूँ, सुनो। परम तप, यदि शत्रु भी शरण में आए तो दीन भाव से हाथ जोड़कर दया का याचन करे तो उस पर भी प्रहार नहीं करना चाहिए। शत्रु दुखी हो या अभिमानी, यदि वह अपने विपक्षी की शरण में जाए तो शुद्ध हृदय वाले श्रेष्ठ पुरुषों को अपने प्राणों का मोह छोड़कर उसकी रक्षा करनी चाहिए। यदि वह भय, मोह और किसी कामना से न्यायानुसार यथा शक्ति उसकी रक्षा नहीं करता तो उसके उस पाप कर्म की लोक में बड़ी निंदा होती है। यदि शरण में आया हुआ पुरुष संरक्षण ना पाकर उस रक्षक को देखते देखते नष्ट हो जाए तो वह उसके सारे पुण्यों को अपने साथ ले जाता है। इस प्रकार शरणागत की रक्षा न करने में महान दोष बताया गया है। शरणागत का त्याग स्वर्ग और सुयश की प्राप्ति को मिटा देता है और मनुष्य के बल और वीर्य को नष्ट करता है। इसलिए मैं तो महर्षि कंडू के उस यथार्थ और उत्तम वचन का ही पालन करूंगा, क्योंकि वह परिणाम में धर्म, यश और स्वर्ग की प्राप्ति करने वाला है। जो एक बार भी शरण में आकर मैं तुम्हारा हूँ ऐसा कहकर मुझसे रक्षा की प्रार्थना करता है, मैं उसे समस्त प्राणियों से अभय कर देता हूँ। वह सदा मेरे लिए व्रत है। अतः कपिश्रेष्ठ सुग्रीव, वह विभीषण हो या स्वयं रावण आ जाए, तुम उसे ले आओ, मैं उसे अभय दान दे दिया। भगवान श्री राम का वचन सुनकर वानर सुग्रीव ने स्वादर भरकर उनसे कहा, धर्मज्ञ लोकेश्वर शिरोमणि, आपने जो यह श्रेष्ठ धर्म की बात की है इसमें क्या आश्चर्य है, क्योंकि आप महान शक्तिशाली और सन्मार्ग पर स्थित हैं। यह मेरी अंतरात्मा भी विभीषण को युद्ध को शुद्ध समझती है। हनुमान ने भी अनुमान और भाव से उनकी भीतर बाहर सब ओर से भली भांति परीक्षा कर ली है। अतः रघुनंदन, आप विभीषण को शीघ्र यहाँ हमारे जैसा होकर रहें, हमारी मित्रता प्राप्त करें। तदनंतर वानरराज सुग्रीव की कही हुई वह बात सुनकर राजा राम शीघ्र आगे बढ़कर विभीषण से मिले, मानो देवराज इंद्र पक्षीराज गरुड़ से मिल रहे हों। जय श्री राम।